ओम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हमारा चैनल है आचार्य वाणी। इस आचार्य वाणी के माध्यम से हम आपके साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से हमारे आश्रम की परंपरा के अनुसार से हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे रखे देखे होंगे आपने। और इस आश्रम की स्थापना आज से करीब 60 साल पहले मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने करी और उन्हीं के ज्ञान प्रसार के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हम आज भी भारतीय परंपराओं के अनुसार से भारतीय शोध संस्थान को आज भी कार्य कर रहे हैं सुंदर तरीके से। और हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक होता है। हर रविवार को बहुत विशाल भंडारे इत्यादि समय पर हम करते रहते हैं। और उसी श्रृंखला में हमने जो आश्रम की तरफ से विभिन्न शास्त्र पुस्तकों का रचना करी है, विभिन्न शास्त्र शोध किए हैं, उसी के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष के विभिन्न रहस्यों को समय समय पर आपके समक्ष रखते रहते हैं। आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए ये मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है कैसा रहेगा। देखिए, मंगल का परिवर्तन समय परिवर्तनशील है, हर ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता है, हर चीज़ परिवर्तन की तरफ जाती है। लेकिन ये मंगल का जो परिवर्तन है बहुत विचित्र प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है। आमतौर पर मंगल करीब 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं और अपनी गति से चलते रहते हैं और कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी उदय हो जाते हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस बार विशेष तौर पर मंगल का जो प्रभाव है, जो अस्त होने जा रहे हैं, मंगल 24 तारीख को कन्या राशि में चलते हुए ये अस्त होंगे करीब 4 महीने के लिए, 115 दिन के लिए करीब अस्त होने जा रहे हैं। ये बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वृषभ राशि वाले समझे तो वृषभ राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव आपके लिए बिल्कुल आपके सम्मुख, लगन के सम्मुख वाला भाव है, जो विशेष तौर पे आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, आपके व्यापार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, आपके बहुत सारे क्षेत्रों में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है, आपके स्वयं पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो उस पर प्रभाव डालेगा। 12वां भाव कंफर्ट का भाव, जुर्मानों का भाव, व्यापार, विशेष तौर पर हानि का भाव, वहाँ का भी प्रभाव मंगल का है। तो आपके लिए ये मंगल का जो परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल का ये अस्त होना आपके लिए क्या क्या कर सकता है और आपको पहले से कैसे उसकी तैयारी करनी है और कैसे आप इसके लिए। ऐसे में मंगल की भी एक ही राशि में नहीं रहेगा। मंगल साक्षात भगवान शिव है। कुछ ज्योतिषी गण लोग आज भ्रांति फैलाते हैं, ऐसे से शब्दों का उच्चारण करते हैं। एक ज्योतिषी जी महाराज ने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया, बहुत सारे आज की तारीख में टाइटल, ऐसे टाइटल लिखे जाते हैं, वो गाली देते हैं एक तरह से। सूर्य विशेष तौर पर लिख दे दिया, मंगल हो गया अंधा। मंगल शिव हैं, शिव के अंश हैं। महाराज आप भगवान को गाली दे रहे हैं। मंगल वीरभद्र हैं। भगवान शिव के पसीने से जब पृथ्वी पर पड़ा और उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए और उन्होंने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, उस कार्य को संपादित करने के बाद भगवान ने उनको आकाश मंडल में स्थित किया वीरभद्र के मंगल के रूप में। तब से अंगारक चतुर्थी मंगल का जन्म दिवस है। मंगल का जन्म दिवस, मंगलवार और चतुर्थी का संयोग पड़ता है, तब जाके अंगारक चतुर्थी बनती है। और ऐसे में वीरभद्र का मंगल का जन्म दिवस मान लिया जाए। धरतीपुत्र माना जाता है मंगल को, धरती का अंश माना जाता है मंगल को। तो ऐसे में लोग जो इस प्रकार के टाइटल यूज कर रहे हैं कि मंगल हो गया अंधा, आप भी समझ के जाके देख लेते हैं भाई। ऐसे लोगों के साथ में वो ज्योतिष नहीं, ज्योतिष का कुछ और करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल आप ज्योतिष को वास्तविक रूप में समझने का प्रयास करें। ज्योतिष व्यवसाय नहीं है। ज्योतिष एक वास्तविक तौर पे एक ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई आपके समय में ये होने के योग हैं, आप इसको ऐसा करके ठीक कर सकते हैं। ये दिशा में चोर लुटेरे बैठे हैं, इधर से ना निकलो, इधर से निकल जाओ। गूगल देखते हैं ना आप, इधर भीड़ है भैया, इधर से इधर निकल जाओ। इधर ग्रह योगों ने फंसा रखा है, जाम लगा हुआ है, आप इधर से इस रास्ते को डाइवर्ट करके ऐसे निकल जाओगे तो इस रास्ते से गति प्राप्त कर लोगे। केवल इतना भाव से आप ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि क्या करने वाला है। तो हम आपको समझाने का प्रयास करें कि ज्योतिष के अनुसार से, गणनाओं के अनुसार से क्या कुछ प्रभाव ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में पड़ने वाला है। 17 नवंबर तक मंगल तुला राशि में चलेंगे और वो आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। ये रोग के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं आपके लिए खासतौर पर। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको स्वास्थ्य के संबंध में, क्योंकि शनि सूर्य भी परिवर्तित होकर चले जाएंगे तो नर्व संबंधी समस्याएं देने के योग दे सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको कमजोरी, नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अन्य स्थिति के शत्रु आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। आपके मित्र आपको खासतौर पर, हो सकता है आपको बिल्कुल नीचे गिरकर फिर उठना पड़ जाए, ऐसा। यानी आपका जो ग्राफ है ग्रोथ का और फॉल का, वो इस प्रकार से चलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे में इस प्रकार से मंगल के अस्त होने से
थोड़ी सी हिम्मत में कमी तो आई जाएगी, लेकिन फिर आपको उठने में हिम्मत करनी पड़ेगी और बिल्कुल उठ सकते हैं। ये आश्वस्तता आपको हम दे रहे हैं, चिंता ना करें। उपाय क्या करें इसमें? उपाय हम आपको बता रहे हैं। विशेष तौर पे एक उपाय आपको करना चाहिए। आप जब खाना खाएं तो सबसे पहला ग्रास निकालकर श्वान के प्रति बाहर फेंक दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए। पहले घर एक रोटी निकाल कर टुकड़ा उसका रख लीजिए और बाद में जहाँ कुत्ता दिखाई दे वहाँ उसको डाल दीजिए। अब बस ये उपाय सबसे बढ़िया। और शनि के मंत्र का जप कर ले, प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, या शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दिए। करीब 1 महीने तक ये उपाय करें, उसमें आपके मंगल के नेगेटिव प्रभाव धीरे धीरे कम होने के योग बन सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप, पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति एक दिया जला दीजिए, रविवार को छोड़कर। रविवार को ये उपाय नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। रविवार को यदि ये उपाय करेंगे तो उससे दरिद्रता को ले आएंगे आप। रविवार को पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, रविवार को पीपल के पेड़ को छूना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी स्वरूपा अलक्ष्मी वहाँ वास करती हैं। लक्ष्मी की बहन ही है अलक्ष्मी, वो वहाँ वास करती हैं और जो उनको जाके छूता है वो उनके साथ आ जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद परिवर्तन होगा 17 नवंबर से विशेष तौर पर 28 दिसंबर तक मंगल परिवर्तित होकर चले जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में, और वो आपका होगा विशेष तौर पर अष्टम भाव। यहाँ आपको खासतौर पर सावधान रहना पड़ेगा अपने परिवारजनों से। विशेष तौर पर कहीं ना कहीं क्लैश होने के योग बन सकते हैं, अंतर्द्वंद की स्थिति बन सकती है। कुछ लोग आपको जबरदस्ती झगड़ों में फंसाने का कार्य कर सकते हैं। दूसरों के कार्यों से दूर रखने का आपको प्रयास करना है। कोई आए, भाई साहब मेरे लिए हेल्प कर दो, कोर्ट में चल के गवाही दे दो, मेरे थाने में क्लेश हो गया, यहाँ चले जाओ, या कुछ रास्ते में झगड़ा चल रहा है, वहाँ जाके आप दर्शक बन के बैठ गए, समझ जाए। दूसरों के झगड़ों से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में हम साफ साफ आपको हिदायत देने का प्रयास कर रहे हैं। उपाय क्या किया जाए? आपकी बहन, या बुआ हो, फूफी हो, या खासतौर पे जितनी भी स्त्रियां आपके संबंध में आ रही हैं, या विशेष तौर पर उनको विशेष तौर पे कुछ ना कुछ उपहार आप दे सकते हैं। वो लाल रंग के वस्त्र या विशेष तौर पर मंगल से संबंधित चीज़ें, मीठे गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ उनको दे सकते हो। ये सब उपाय कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हो। तो ये संबंध में बहुत अच्छा सा लग सकता है। या किसी मंदिर में आप एक काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो आप दान कर सकते हैं। बदरपुर हो गया, विशेष तौर पे सैंड हो गई, ये सब चीज़ें दान करने का आप प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर होगा आपके लिए। एक काम और कर सकते हैं आप, एक विशेष तौर पर चांदी का बर्तन घर में रख लीजिए और उससे पानी पीने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था उसमें रख लीजिए। इससे भी इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए आप सुंदर रास्ता बना सकते हैं। इसके बाद मंगल का परिवर्तन होगा 28 दिसंबर से, वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो जाएंगे आपके लिए आपके धनु राशि में। ऐसे में मंगल क्या करेंगे? मंगल में आपको बंधन कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना फंसा सकते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति, आपने किसी को जवान दे दी और वो आपको बस बोले आपने जवान दी थी और आपने कहीं ना कहीं गारंटी दे दी, श्योरिटी दे दी, कहीं ना कहीं वहाँ फंस सकते हैं। तो उस चीज़ों में आपको बचते हुए चलने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ध्यान रखें। ऐसे में आप लगातार इन समस्याओं को ठीक करने के लिए हर मंगलवार को एक सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ये प्रभाव है ग्रहों का, विशेष तौर पर क्या कुछ होने के योग हैं, हमने आपको एक समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा भी ये तो हमने गोचर से प्रभाव समझाया, प्रत्यक्ष रूप से आपकी जन्मपत्री में कहाँ ग्रह बैठा है, किस अवस्था में है, कहाँ किसके साथ शुभ योग बना रहा है, अशुभ योग बना रहा है, दशा किसकी चल रही है, वो सब देखकर यदि हम समझें समय को तो बहुत सुंदर तरीके से उस समय की विवेचना कर सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसका अनुभव करके देखा है, चमत्कार उपस्थित कर देता है। आशा करते हैं आप इन सब बातों को समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, इससे लाभ लेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।